खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज इस पवित्र सैबत में हम प्रभु के भवन में आकर के उसकी आराधना कर सकते हैं, स्तुति महिमा कर सकते हैं और उसका धन्यवाद अता कर सकते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी दाखबारी में संभाल कर रखा। आइए इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएंगे, हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, तेरे प्यार के लिए कि प्रभु जी तूने हम सब लोगों को जीवितों की दुनिया में सलामत रखा है। तेरे धन्यवादी हैं, तेरा धन्यवाद अता करते हैं प्रभु कि आज इस पवित्र सैबत में तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु जो भी वचन इस समय बोले जाते हैं उससे तेरे नाम की महिमा और स्तुति, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के धन्यवादी हैं। इस पवित्र सैबत में हम उसके चरणों में आ सकते हैं और एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवादी हैं हम अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का, जिन्होंने ये मौका दिया है कि इस पवित्र सैबत में आज वचन से आपसे बात कर सकते हैं। हालांकि आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता। प्रार्थना करते हुए, प्रभु का धन्यवाद देते हुए और अपने कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हुए, उनके लीडर्स के लिए कि प्रभु उनको बहुतायत से बरकत दे और इसी तरह से प्रभु का कलाम और प्रभु की स्तुति महिमा होती रहे। हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। जैसा हम जानते हैं कि इस समय हमारी पवित्र सैबत में जो हम करीब 50 सालों से बराबर चर्च आते रहे, प्रभु की गवाही देते रहे, लेकिन इस उम्र में जाकर के पहली बार ऐसा मौका आया है कि पिछले 3 महीने से churches are completely locked down. Holy temple, mosque, गुरुद्वारा, every religious place, कोई भी धार्मिक भवन हो, सब में लॉकडाउन चल रहा है। हम बहुत सी बातों को समझ तो नहीं सकते, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, हम उसकी संतान हैं और उसने हमें अपना नाम दिया है और वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमको उसने बताया ना हो। आज जबकि संसार पूरा आज इस कोविड-19 की लपेट में है, हजारों हजार पेशेंट एवरी डे बाय डे बढ़ रहे हैं, डेथ इंक्रीज हो रही हैं। और अगर हम देखें संसार की स्थिति, न केवल हमारे कंट्री की, स्टेट की या हमारे रुड़की की, लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह पर पीपल आर डिसहार्टेड, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड। इन समस्याओं को देखते हुए राजनीतिक अस्थिरता देखते हुए कि इस समय जो वातावरण है, पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आर एवरीवेयर, इन एवरी यूनिट, एवरी कंट्री, एवरी हाउस। सो ये समय है, इस समय जिस कठिन क्राइसिस में जो है हम जी रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। इस समय हम आए दिन जब भी अपने साथ के लोगों से मिलते हैं,
वो समस्याएं बताते हैं। पास्टर व्हाट इज हैपनिंग, पास्टर व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट हम बहुत 3 महीने से बराबर सुन रहे हैं। और जितना भी हम संतुष्ट कर सकते हैं परमेश्वर के कलाम से, उनसे बातें करते हैं। तमाम तरह की रूमर्स जो हैं, अफवाहें, इस समस्याओं के बारे में जो भी हम रोजाना देख रहे, एक के बाद एक, कभी वायरस है, कभी अर्थक्वेक है, कभी जो है स्टॉर्म है, फाइनेंशियल क्राइसिस, रोजाना नई से नई चीजें आ रही हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया पर अंत के समय के लिए काफी कुछ बताया जा रहा है, जबकि हमने हफ्ते में सुना कि 21 जून बहुत साफ तरीके से कम 20 मिनट की टॉक टीवी पर चली कि संसार का अंत हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। लेकिन आइए हम मसीह भाई, हम परमेश्वर के वचन में आएंगे कि परमेश्वर का वचन इन समस्याओं के बारे में हमसे किस तरह से आज बातें करेगा। परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें शांति देगा, क्योंकि शांति हमें केवल परमेश्वर से प्राप्त हो। इस संसार में हम तरह तरह की समस्याओं से, पेन, सफरिंग, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, इन सब का मुकाबला करते हैं, लेकिन शांति हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है। आइए यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन खोलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेविकाई कर रहे थे और सेविकाई के समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने एक बार उनसे पूछा कि हमें अंत के समय के निशानात बता। प्रभु यीशु मसीह ने 21वें अध्याय लूका की इंजील में 5वें अध्याय में पाया जाता है। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो कैसे सुंदर वस्तुओं से बनाया गया है, यरूशलेम का मंदिर। उसने कहा, वे दिन आएंगे जिसमें ये सब चीजें जो तुम देखते हो, इसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, पालन करता, जीवन देने वाला, हमारा मुक्तिदाता, जिसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, आसमान छोड़ा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। चेलों एकदम से पूछने लगे कि हे प्रभु, ये बातें कब होंगी, इनका होना कब तय है? तो प्रभु यीशु मसीह देखिए यहां पर बोलते हैं 21वें अध्याय में, और उसकी नबी आयत, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लेकिन तुम इनकी चर्चा सुन करके घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना पहले आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। भाइयों बहनों बुजुर्गों, जो वचन इस समय पढ़ा गया है, ये करीब 2000 साल पहले स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से अपने चेलों के लिए लिखे हैं। वो सारी समस्याएं जो आज हम देख रहे हैं एकाएक, इनमें से कभी कभी हम 1-2 समस्याएं 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले 1 या 2 देखते थे, लेकिन जितनी समस्याएं अभी यहां पर पढ़ी गई हैं, ये एकाएक इकट्ठी आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम महामारी की चर्चा सुनोगे। महामारियां बहुत आई हैं, उनके इलाज भी हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो कोविड-19 आया है, ये वायरस आया है कि जिसका अभी तक ना कोई इलाज बना है
और ये पर्सन टू पर्सन, इस तरह की बीमारी संसार में पहली बार। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अकाल की चर्चा सुनोगे। ये भी बड़ा अजीब सा लगता था आपसे बरसों साल पहले, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह टिड्डियों के आक्रमण हो रहे हैं जो पूरी फसल खा जाती हैं। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। बड़े बड़े भूकंप होंगे, आए दिन भूकंप होंगे, प्लूरल नंबर है यहां पर। भूकंपों की चर्चा सुनोगे। ऐसा नहीं है कि एक भूकंप आ जाता है फिर 6 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद आए, लेकिन नहीं, आए दिन हम चर्चा सुनते रहते हैं। आज फलानी जगह पर 1-1 महीने में 3-3, 4-4 जगह है। इन बातों का होना, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, भूचाल, समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता, एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण, समस्याएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज के लोगों के लिए यह संदेश है, द एंड इज नियर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, जीवन देने वाला है, रक्षक है, चंगाई करने वाला है, जीवन देने वाला है, जीवन की रोटी है, जीवन जल है, और वो हमारा आदर्श चरवाहा है। वो हमसे कहता है, टू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, तुम्हारा हृदय दुखी ना हो, मुझ पर भरोसा करो और पिता के ऊपर भरोसा करो। आइए आज मैं आपका ध्यान इन समस्याओं के होते हुए, मैं इन्हीं समस्याओं पर चर्चा नहीं, लेकिन समस्याएं ये हैं, हर चीज का समय निश्चित है और ये समस्याएं अपने समय के अनुसार चल रही हैं। लेकिन इस समय हम एक शांति का संदेश सुनेंगे जो कि पाया जाता है भजन संहिता 91 अध्याय निकालेंगे हम, 91। इन सब क्राइसिस के होते हुए, जो फैमिली क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हर यूनिट के अंदर आज फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, देश के अंदर समस्याएं चल रही हैं, लीडर्स हमारे देश के चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, अगुवाई देता है, जीवन देता है और जीने का तरीका सिखाता है। आइए हम इस समय निकालेंगे भजन संहिता 91। यहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो स्थान, प्रभु का वचन आज हमारी कितनी हिम्मत अफजाई कर रहा है। जो प्रभु का भवन है, जो प्रभु के भवन में, जो प्रभु ने हमारे लिए निश्चित किया है, आज जहां पर हम पाए जाते हैं, जिस कॉलेज में ये हम आराधना कर रहे हैं, वो भवन प्रभु के द्वारा करीब 100 साल पहले जिसका निर्माण हुआ, प्रभु परमेश्वर ने हमें यहां पर रखा हुआ है। जो उसके स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस क्राइसिस के समय, इन समस्याओं के दौर में आज हमें भजन संहिता, जो कि करीब 2,500-3 हजार पहले लिखा गया था, लेकिन इसको पढ़ने से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये भजन आज के समय के लिए लिखा हुआ है। अगर हम इस भजन का थीम देखें, 91 contains a message of comfort for who pass through times of trouble. जो समस्याओं के समय में चलेंगे उनके लिए ये मैसेज बहुत ही ज्यादा संतावना देता है, शांति देता है। And who shall experience the time of trouble and perils of the last days. और जो व्यक्ति इन कठिन समयों का अनुभव कर रहे होंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, बहुत से अस्पतालों में हैं, बहुत से अजीज हमारे चले गए, इस समस्या के दौर में कैसा कैसा एक्सपीरियंस वो कर रहे होंगे। द साम हैज फॉर इट्स थीम फॉर द सिक्योरिटी
of the one who put his trust in the Lord. लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जो अपने परम प्रधान के बनाए हुए भवन में निवास करते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। प्रभु का वचन जो है हमें शांति देता है। प्रभु के वचन में हमने पाया कि चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें अंत समय के निशानात बता कि संसार का अंत कब होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को केवल जो घटनाएं बताई हैं कि जाति पर जाति आक्रमण, देश पर देश का आक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता, तकलीफें, महामारियां जो आज चल रही है, इट वॉज मेंशन 2000 years ago फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब तुम इन चीजों का होता हुआ देखो तो समझ लेना कि समय निकट है। अभी जो हम जगह जगह सुन रहे हैं कि अंत होने वाला है, अभी अगले महीने होने वाला है, इसी महीने होने वाला है, तमाम तरह की रूमर सोशल मीडिया पर, टीवी में, न्यूज में, ये सब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इन चीजों को देख करके तुम घबरा ना जाना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे भरोसा करो और पिता पर भरोसा करो। इस समय मैं अपने मसीह भाइयों को थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं, जो कि प्रकाशित वाक्य के अंदर 7वां अध्याय है, 6, 7 और 8। मसीही भाइयों से, अपने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया से, मेंबर से, इस समय आज हम जिस पीरियड में रह रहे हैं उसको मेंशन 7 सील के अंदर पाया जाता है। 7 मोहरें, जबकि हम 5वें छठे में देखते हैं 5 मोहरें, 7 मोहरें, ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, फ्रॉम 1st century टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम इसमें पाते हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कभी प्रभु मौका देगा तो हम हर सील के ऊपर बात करेंगे। ये 7 सील, ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है और ये घटनाएं हैं हिस्टोरिकल, जो 1st century के बाद टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और इसमें से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 सील पूरी हो चुकी हैं 1750 तक। अब जो हम इस समय का समय व्यतीत कर रहे हैं, जिस समय हम पाए जाते हैं, ये समय है 6 सील। जब यहां पाया जाता है 6ठे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य की 6ठे अध्याय की 12वीं आयत, जब 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा बड़ा भूकंप हुआ, सूर्य कंबल के समान काला और चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से अंजीर के पेड़ से कच्चे फल। आकाश ऐसे सिरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग स्वतंत्र पहाड़ों की चट्टानों में जा। ये समय है, वी आर लिविंग इन द वर्स ऑफ 13 and 14, क्राइसिस के समय। ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ है यूहन्ना को, उसने उन सब घटनाओं को बताया है जो उसके जाने के बाद और अंतिम समय तक वो घटनाएं पाई जाएंगी। 7 सील, ये समस्याएं। लेकिन अपनी कलीसिया को, अपने सेवेंथ डे भाई मेंबर्स को एक संतावना है आज मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि मेहरबानी से इस सील को बार बार अपने घर में पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं,
क्योंकि इन समस्याओं के दौर में हमारे पास एक एश्योरेंस है, एक भरोसा है, हमारे पास शांति है। जो हमने अभी पढ़ा था 91 में भजन संहिता, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो प्रभु के साथ बैठा रहे, जो प्रभु की संगति में बना रहे, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता कबूल करता रहे, जो प्रभु के साथ चलता रहे, जो प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहे, उनके लिए संदेश है जो कि पाया जाता है इस जहां ये 6 सील चल रही है। वी आर लिविंग इन द पीरियड ऑफ 6 सील। 7 पहला आयत पाई जाती है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से उत्तर की ओर आते हुए देखा और उसने कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक हानि ना पहुंचाएगा। कितना सुंदर एश्योरेंस है शांति का। एक बड़ा स्वर्गदूत क्या देख रहा है कि पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, हवा को थामे हुए हैं। ये हवा क्या है? आज के संकट, राजनीति का अस्थिरता, फाइनेंशियल क्राइसिस, अर्थक्वेक, फैमिन, अकाल, जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं वो चारों स्वर्गदूत थामे हुए हैं। और प्रधान स्वर्गदूत कह रहा है कि जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें उनको हानि ना पहुंचाना। बहुत अच्छा कोटेशन है मेरे पास एक मिसेस E.G. वाइट का, जो कि वॉल्यूम 7 पेज 968। आज के समय के लिए, just before we entered it, in time of trouble, we all received the seal of living God. Then I saw 4 angels seized to hold the 4 winds, and I saw famine, pestilence, sword, and nation rose against nation, and the whole world was in confusion. ये उन्होंने संदेश पाया था मार्च 14, 1946, करीब 170 साल पहले। इसी सील से संबंधित है। आई सॉ, मैंने देखा इस मोहर के समय में कि 4 फरिश्ते चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, और क्या देखा कि एक स्वर्गदूत उनको आदेश दे रहा है। और वो स्वर्गदूत कहां से निकला है? स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर वो पूरब से ऊपर की ओर आते हुए देखा। ये स्वर्गदूत का आना इस क्राइसिस में पूरब की तरफ से है। जिस तरह से पूरब में सूरज उदय होता है और उसकी किरणें सुबह सुबह बड़ी सुहावनी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है दोपहरी के समय बहुत ही तकलीफ भी देती है। गर्मी के मौसम में इस स्वर्गदूत का आना धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब इन चीजों को होता हुआ देखो तो समझ जाना एंड। भाइयों, इस समय इस क्राइसिस के वातावरण में जो प्रत्येक परिवार, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक स्टेट, सिटी, राज्य, कंट्री, लीडरशिप ऑफ द यूनिट, लीडरशिप ऑफ द कंट्री, सारी की सारी जूझ रही है। फिर हम आ जाएंगे साम 91 में, जो परम प्रधान के बनाए हुए स्थान में बैठा रहे वो ठिकाना पाएगा। एश्योरेंस परमेश्वर की तरफ से, शांति का एश्योरेंस, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ 3 पद में कह रहा है भजन संहिता में, इस कठिन क्राइसिस में
वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम रोजाना लोगों से बात करते हैं तो यही चर्चा का विषय रहता है कि इतनी तकलीफें आई, किडनी चेंज हो जाती है, हार्ट चेंज हो जाता है, लीवर चेंज हो जाता है, घुटने की कटोरी चेंज हो जाती है, लेकिन एक यही समस्या ऐसी आई है जिसका कि अभी कोई इलाज नहीं निकल रहा है उस महामारी से। लेकिन शब्द यही नहीं कि हमें प्रभु ही इससे हमारी रक्षा कर सकता है। बहेलिए के जाल से, विरोधी के तीरों से किस तरह से एक बहेलिया पक्षियों को फंसा लेता है, आज विरोधी भी इसी तरह से बहेलिए के समान इधर से उधर घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए, किसका आत्मिक रूप से नुकसान करे। चौथी आयत में लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु परमेश्वर वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जैसे एक मुर्गी अपने छोटे छोटे चूजों को पंखों के नीचे रख लेती है जब वो देखती है कि कोई पक्षी ऐसा आने वाला है जो नुकसान करेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये 91 जो है, ऐसा लगता है कि ये जो 2,500-3 हजार साल पहले लिखा गया है, ये आज के समय में, इन महीनों में, ये हमारे लिए एक बहुत ही एप्रोप्रिएट मैसेज है। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। किसके लिए कहा जा रहा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसी में ठिकाना पाएगा। वो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महायोग से जो दिन दोपहरी में उतरता है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वहां तेरी रक्षा की जाए। परमेश्वर का बहुत ही बड़ा एश्योरेंस है हमारे लिए। काश हम इस भजन को रात दिन अपने घरों में पढ़ते रहें। बहेलिए के जाल से, महामारी से, विपत्ति से जिसका इलाज नहीं है, अगर कोई बचाएगा इस समय, आज की तारीख में, तो केवल हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता। जहां कहीं भी जाए, परमेश्वर का वचन हमारी हिम्मत अफजाई कर रहा है कि वो अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा, जैसे उसने 7 सील में स्वर्गदूत को आज्ञा दे रखी है कि चारों कोनों के फरिश्तों को कहो कि जब तक हम प्रभु के लोगों पे मोहर ना लगा दें, तब तक इस हवाओं को रोके रखना। ये हवाएं अस्थिरता, परेशानियां, क्राइसिस, बीमारियां को प्रतीक हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति दे रहा है। आज वही हमारी रक्षा करेगा। जब तक हम जीवित हैं, उसका धन्यवाद देते रहें और अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी यूनिट के लिए, अपने देश के लिए, अपने लीडर्स के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हम सबकी रक्षा करे इस कठिन विपत्ति के समय में। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, कि आज प्रभु इस पवित्र सैबत में वचनों के द्वारा हम तुझे जान सकते हैं, तेरे प्यार को, हिफाजत को, तेरी रक्षा को, जो भजन संहिता 91 के अंदर बताई गई कि वो तुझे हर विपत्ति से बचे। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो रक्षा करे। पिता परमेश्वर, हमारी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया और रुड़की को, बाकी नॉर्दर्न इंडिया और जहाँ भी हमारे लोग पाए जाते हैं, प्रभु जी सबको, सबके परिवारों को नाम व नाम बरकत दे।
खास प्रार्थना करते हैं अपनी यूनिट के लिए प्रभु, कि हमारी यूनिट में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु यीशु तेरे नाम से दो। सब कुछ तेरा, संसार तेरा, धन तेरा, दौलत तेरी, सोना चांदी सब तेरा है। हम तो प्रभु इस पृथ्वी पर एक मुसाफिर के समान हैं, आते हैं चले जाते हैं। पिता परमेश्वर सबको नाम व नाम बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।